आप सबका दिल से स्वागत है। नवंबर 1961 माइकल रॉकेफेलर बीच समुंदर में से गायब हो जाता है। माइकल रॉकेफेलर कौन? तो नेल्सन रॉकेफेलर का लड़का। नेल्सन रॉकेफेलर कौन? गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क स्टेट, पास्ट की बात कर रहा हूँ, वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएस। अब माइकल उस समुंदर में क्या कर रहा था? न्यू गिनी में माइकल एक बोट में था। वो ट्राइब से मिलने जा रहा था। माइकल को ट्राइब से कोई चीज चाहिए थी। समुंदर में 15 किलोमीटर का डिस्टेंस बाकी था शोर पर पहुंचने के लिए, और माइकल की जो बोट थी वो डूबने लगी। माइकल था स्विमर। माइकल ने स्विमिंग चालू की ट्राइब्स तक पहुंचने के लिए, बट बीच में वो गायब हो गया। अब गायब हो गया, उसके बाद अलग अलग बातें पता चली। किसी ने कहा वो डूबकर मर गया, बट वो तो स्विमर था। किसी ने कहा उसे क्रोकोडाइल खा गए। किसी ने कहा ट्राइब्स उसके ऊपर बहुत गुस्सा थे, ट्राइब्स ने उसे काट कर खा लिया, मारकर खा लिया। बट ट्राइब्स उस पर क्यों गुस्सा हो गए? फोर्थ, पानी के अंदर एविल स्पिरिट थी ट्राइब्स की, उसने माइकल को खींच लिया। फिफ्थ, लोगों की ये सोच जा रही थी कि माइकल ट्राइब्स के साथ जुड़ गया है और वो ट्राइब्स के साथ रहता है। बट कभी माइकल की बॉडी नहीं मिली, कभी माइकल नहीं मिला। तो आखिर माइकल के साथ नवंबर 1961 में हुआ क्या था बीच समुंदर में? प्लस माइकल को ट्राइब से वो क्या चीज चाहिए थी कि माइकल ने इतना बड़ा रिस्क लिया। आज की कहानी बहुत इंटरेस्टिंग है। लास्ट में ट्रूथ है डेट एग्जैक्टली माइकल के साथ क्या हुआ था। इस कहानी पर रिसर्च करने के लिए टाइम गया है। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक करना मत भूलना और चैनल को सब्सक्राइब करना। प्लस आने वाले दिनों में ऐसी अच्छी अच्छी कहानियाँ आएगी, तो ट्राई करना आप जब भी मेरी कहानी देखो तो एक माहौल बना लेना, लाइट्स वगैरह ऑफ कर लेना और थोड़ी देर के लिए ब्रेक लेके 10 से 15 मिनट विदाउट इंटरप्ट कहानी सुनना। मैं चालू करता हूँ माइकल की कहानी। माइकल बॉर्न होता है मई 18, 1938 न्यूयॉर्क यूएसए। माइकल के फादर नेल्सन जो होते हैं गवर्नर ऑफ न्यूयॉर्क, आगे चल के वाइस प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए। माइकल बॉर्न हुआ था बहुत पैसे वाली फैमिली में। माइकल के जो ग्रैंडफादर थे जॉन रॉकेफेलर जूनियर, वो को फाउंडर थे स्टैंडर्ड ऑयल के, जो ऑयल की बहुत बड़ी कंपनी थी यूएस से। जैसे मैंने कहा माइकल पैसे वाला तो बहुत था, पर उसका ध्यान बिजनेस में नहीं था, उसका ध्यान पॉलिटिकल लाइफ में नहीं था। माइकल का पूरा ध्यान था टू लर्न अबाउट पीपल, स्पेशली ट्राइबल कल्चर और ट्राइबल आर्ट। अब ये मैंने ट्राइबल आर्ट कहा, ये क्यों? क्योंकि माइकल के डैड का एक म्यूजियम था, उसके अंदर बहुत सारे आर्ट कलेक्शन थे जो उन्होंने कलेक्ट किए थे पूरी दुनिया से, स्पेशली अफ्रीकन, ओशनिक और अमेरिकन आर्ट। अब माइकल अपनी स्टडीज़ कंप्लीट करता है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से, हिस्ट्री और इकोनॉमिक्स। बट जैसे मैंने कहा उसका इंटरेस्ट डिफरेंट था। उसे देखना था कि ट्राइब्स कैसे रहते हैं, उनकी बिलीफ क्या है। प्लस माइकल को चाहिए था कि वो कलेक्ट करे ट्राइबल आर्ट उसके फादर के म्यूजियम के लिए। उसे नहीं पता था वो चीज़ उसे आगे चल के बहुत भारी पड़ेगी। उसकी स्टडीज़ कंप्लीट होती है और वो ज्वाइन करता है हार्वर्ड पीबॉडी एक्सपेडिशन। अब ये क्या है? तो ये एक रिसर्च ट्रिप रहती है जो ऑर्गेनाइज करती है हार्वर्ड यूनिवर्सिटी। इसमें वो लोग स्टडी करते हैं ट्राइबल पीपल, मतलब माइकल को जो चाहिए था वो माइकल को मिला। ये ट्रिप ऑर्गेनाइज की गई टू फाइंड आउट डानी ट्राइब्स कैसे रहते हैं, वो देखना, फोटोग्राफ्स लेना, उनके इंटरव्यू लेना, उनका कल्चर सीखना। डानी ट्राइब था न्यू गिनी में माउंटेन्स पर। तो माइकल निकल गया पूरे ग्रुप के साथ। अब दानी ट्राइब्स था डीप इनसाइड जंगल, माउंटेन पर, सराउंडेड बाय फॉरेस्ट एंड रिवर्स। सिटी से काफ़ी दूर था। वो लोग वहाँ पर पहुँचते हैं। माइकल देखता है उनके छोटे छोटे घर थे जो वुड से, ग्रास से और पत्ते से बने, कोई भी मॉडर्न मटेरियल नहीं। वो लोग का मेन फूड था स्वीट पोटैटो, बट वो लोग फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, जंगली जानवर को पकड़ के खाते थे और यूनिटी में काम करते थे। वो लोग के पास जो भी टूल्स थी वो स्टोन की थी, मॉडर्न टूल्स नहीं थी। बहुत स्पिरिचुअल, बट वो लोग आत्मा में मानते थे। उनकी अलग अलग रिचुअल्स होती थी, बर्थ के वक्त, डेथ के वक्त और वॉर के वक्त। माइकल ने सब चीज़ देखी। कभी वो साउंड रिकॉर्ड करता था, कभी वो फोटोग्राफ्स लेता था। अब माइकल ने दानी ट्राइब्स के वहाँ पर किसी से सुना अजमत ट्राइब्स के बारे में। अजमत ट्राइब्स कहाँ पर था? तो सदर्न कोस्ट ऑफ न्यू गिनी में था। दानी ट्राइब से 300-400 किलोमीटर दूर। वो लोग जंगल में रहते थे, रिवर के पास, पूरे मडी लैंड पर। उनके भी घर लकड़ों के होते थे,
छोटे होते थे वो लोग भी जंगली जानवर खाते थे, फ्रूट्स खाते थे, वेजिटेबल्स खाते थे, बट उनके अंदर और अलग अलग चीजें थी। एक तो वो बोर्ड बनाते थे, सेकंड वो लोग लकड़ी से मास्क बनाते थे, पोल्स बनाते थे, स्कल्पचर बनाते थे। उसके अलावा वो लोग एक चीज बनाते थे जिसका नाम था 20 पोल, जिससे इम्प्रेस हुआ था माइकल को पता चला था कि वो लोग 20 पोल बनाते हैं और माइकल को उनके आर्ट में बहुत इंटरेस्ट था। बट 20 पोल क्या था? इट्स नॉट आर्ट, इट इज आर्ट। बट उनके लिए वो क्या था, ये लोग ट्री से एक बहुत लंबी लकड़ी बनाते थे और उस लंबी लकड़ी पर वो लोग ह्यूमन फिगर्स बनाते थे, मतलब ह्यूमन का पूरा शेप बनाते थे। अब ये माइकल के लिए क्या था? एक आर्ट थी। बट ट्राइब्स का ये मानना था कि उस लकड़ी के ऊपर वो लोग ने जो ह्यूमन का शेप बनाया है वो एक्चुअली उनके एंसेस्टर का है, जो लोग पास्ट में मर गए थे उनका है, उनके फैमिली मेंबर्स का है। और 20 पोल इसलिए बनाया जाता है ताकि जो मरा है उसकी आत्मा को शांति मिले, जो मरा है उनकी रिस्पेक्ट के लिए। अब माइकल को वो चीज़ चाहिए थी अपने डैड के म्यूजियम के लिए। अजमत ट्राइब्स को लेके ये सब बातें माइकल ने सुनी थी जब वो दानी ट्राइब्स के पास था। इसके अलावा और एक चीज़ थी जो पता नहीं माइकल ने सुनी हो या ना सुनी हो, बट अजमत ट्राइब जो है वो प्रैक्टिस करता था कैनिबलिज्म, नॉट रेगुलर बेसिस बट एज रिचुअल। वो इंसान के मांस खाता था। कौन से इंसान के मांस खाता था? जब दूसरे ट्राइब्स के लोग इनके ट्राइब्स में से किसी को मार देते थे तो एज रिवेंज, एज रिचुअल वो लोग दुश्मन को मार के दुश्मन के मांस को खाते थे टू गेन पावर। और अजमत ट्राइब्स में जो मरा है उनकी स्पिरिट को रिस्पेक्ट देने के लिए। अब ये चीज़ पता नहीं है माइकल को पता थी या नहीं पता थी। अब माइकल ने सब चीज़ें जान ली अजमत ट्राइब के बारे में। उसने अपने दोस्तों के साथ प्लान बनाया अजमत ट्राइब्स के पास जाने के लिए। अब माइकल वहाँ पर गया, अजमत ट्राइब से मिला, उनसे दोस्ती वगैरह की। माइकल के पास थोड़े बहुत गिफ्ट्स थे, वो गिफ्ट्स उसने अजमत ट्राइब्स को दिए और उसने ऐसी बातों बातों में 20 पॉल की बात की। उसे ऐसा लगा कि ट्राइब्स 20 पॉल उसे दे देंगे या भेज देंगे। माइकल को ये गलतफहमी हो गई थी। माइकल अजमत ट्राइब से मिल के सही सलामत उसके घर पर चले गया। ये उसकी पहली विजिट थी जुलाई 1961 में। अब घर पर आने के बाद उसे पता चला वो लोग 20 पॉल नहीं भेजने वाले, तो ये सोचता है शायद इन लोगों को और गिफ्ट चाहिए। तो ट्राइब्स के लिए वो काफ़ी सामान लेता है। वो प्लान करता है कि बोट के अंदर वो ट्राइब्स के पास पहुंचेगा, काफ़ी सारे गिफ्ट देगा और उसके बाद उनसे 20 पोल मांगेगा तो वो लोग ना नहीं कहेंगे। गिफ्ट्स में काफ़ी सारी चीज़ें थी, फिशिंग हुक्स, क्लोथ्स, बहुत सारे टूल्स, मतलब ट्राइब्स को जो चीज़ें रोज़ लगती है काम में वो सब चीज़ें एडवांस लेवल की माइकल उनके लिए लेकर जा रहा था। इससे इम्प्रेस होकर वो लोग 20 पॉल के लिए ना नहीं कह सकते। माइकल के साथ बोट में कौन था? तो रेने था। वो था डच एंथ्रोपोलिस्ट जो स्टडी करता है ह्यूमन कल्चर, प्लस 2 लोकल लोगों को लिया था, टीनेजर्स, साइमन और लियो। ये लोग एज गाइड, एज हेल्पर माइकल के साथ थे। ये लोग निकल पड़े बोट में। ये लोग ट्राइब्स से काफ़ी नज़दीक पहुंच गए थे, सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी थी। तब बहुत बड़ी बड़ी स्ट्रॉन्ग वेव्स आई और इनकी बोट छोटी थी, बोट पलट गई। अब साइमन और लियो ने कहा हम जाते हैं, मदद लेकर आते हैं। माइकल ने कहा ठीक है। रेने इतना स्ट्रॉन्ग स्विमर नहीं था, माइकल बहुत अच्छा स्विमर था, उसने मिलिट्री की भी ट्रेनिंग ली थी। 2 टीन साइमन और लियो स्विमिंग करना चालू करते हैं। टूर सिर्फ 15 किलोमीटर की दूरी पर था, काफ़ी टाइम हो गया बट वो लोग लौटे नहीं। माइकल ने रेने को कहा मैं जाता हूँ, पता नहीं ये लोग कहाँ पर गए और मैं हेल्प लेकर आता हूँ। रेने ने कहा नहीं, वो लोग गए हैं तो वो लोग किसी ना किसी को भेजेंगे। माइकल ने बात नहीं सुनी, जो माइकल ने बहुत बड़ी गलती की। माइकल ने स्विमिंग चालू की, रेने को कहा मैं मदद लेकर आता हूँ और माइकल निकल गया। अब 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 4 घंटा, 6 घंटे हो गए। 15 किलोमीटर का ही डिस्टेंस था। वो बहुत अच्छा स्विमर था, लेकिन माइकल लौटा नहीं, उसका कोई पता नहीं। साइमन आया नहीं, लियो आया नहीं, बट सामने से एक बोट आई। रेने खुश हो गया। रेने ने बोट वाले से पूछा आप लोगों को माइकल ने भेजा है? बोट वाले ने कहा नहीं, हमें साइमन और लियो ने भेजा है। मतलब माइकल गायब हो गया था। अब ये 15 किलोमीटर के बीच माइकल कहाँ पर चले गया ये किसी को पता नहीं है। अब वो तो था नेल्सन का लड़का। रेने ने जाके इन्फॉर्म किया, रेस्क्यू टीम आई, बेस्ट से बेस्ट स्विमर्स आए, बोट, हेलीकॉप्टर, बहुत सारे ऑफिसर्स। मिस्टर नेल्सन का लड़का था वो।
पानी में ढूंढा, जंगल में ढूंढा, लगातार 8 दिन ढूंढा, 1 महीना ढूंढा, बट माइकल का पता नहीं, माइकल की बॉडी का पता नहीं, माइकल के कपड़े का पता नहीं। आखिर फाइनली थक कर माइकल की फैमिली वो लोग ये मान लेते हैं कि माइकल डूबकर मर गया। अब थोड़े सालों बाद एक जर्नलिस्ट मिल्ट मैकलिन, उसे इन्फॉर्मेशन मिलती है कि माइकल को देखा गया है जंगल के अंदर। अब ये जर्नलिस्ट क्या करता है, अपनी पूरी टीम लेता है, कैमरेज वगैरह लेता है और जाता है वहाँ पर माइकल को सर्च करने के लिए। वो लोग ट्राइब से बातें करते हैं, वो लोग जगह जगह पर शूट करते हैं, बट उनके हाथों माइकल नहीं आता और वो लोग इतने फ्रस्ट्रेट हो जाते हैं कि वो लोग ने जो शूट किया था वो भी आकर कभी किसी ने देखा नहीं था। बट उसके काफ़ी साल बाद एक फिल्म क्रू रेडी होता है कि वो लोग जाएंगे माइकल को ढूंढने के लिए, क्योंकि माइकल को लेके पहली बहुत बड़ी थी कि माइकल जिंदा है या मर चुका है। अब होता क्या है, वो लोग सबसे पहले वो वीडियो फुटेज देखते हैं जो इसके पहले रिपोर्टर्स गए थे और वो लोग ने जो वीडियो शूट किया था। तो बहुत सारे वीडियोस के अंदर ये एक वीडियो मिलता है जिसके अंदर ट्राइब्स के साथ एक वाइट कलर में इंसान है जो बोट चला रहा है और वो दिख रहा था माइकल की तरह। तो वो लोग सब लोग शॉक हो जाते हैं और हर जगह न्यूज़ फैल जाती है, माइकल जो इतना रिच है उसने अपना जीवन ट्राइब्स को दे दिया और वो ट्राइब्स के साथ रह रहा है क्योंकि माइकल को ट्राइब्स की लाइफ बहुत पसंद है। बट ये खबर फैली, उसके बाद पता किया गया तो कोई स्ट्रॉन्ग एविडेंस ऐसे नहीं मिले जिससे ये साबित हो कि वो माइकल था। बातें ऐसी बनी कि बहुत सारे टूरिस्ट आते हैं, हो सकता है कि वो कोई टूरिस्ट हो। अब बहुत साल बीत जाते हैं, तब एक जर्नलिस्ट होता है कार्ल हॉफमैन, वो ये डिसाइड करता है कि मैं ये पता करके रहूँगा कि माइकल जिंदा है या मर गया है। और इसके लिए कार्ल एक प्लान बनाता है, वो अस्मत ट्राइब्स के पास जाता है और उनके साथ रहता है, उनकी भाषा सीखता है, उनका ट्रस्ट हासिल करता है। उनके साथ वो उनकी फैमिली के जैसे हो गया था कि कहाँ ना कहाँ से तो मुझे ये इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी, और उसने जैसे सोचा था वैसा ही हुआ। थोड़े ट्राइब्स के ऐसे लोग थे, उन्होंने बताया कि माइकल स्विम करते करते ट्राइब्स की तरफ पहुंच रहा था, तब हमारे जो ट्राइब्स थे उन्होंने उसे देख लिया था और उन्हें माइकल पर 2 बात को लेकर गुस्सा था। सबसे पहली बात, 1958 में डच ऑफिसर ने अजमत के लीडर्स को मारा था, और सेकंड, माइकल ने जब 20 पोल की बात की थी तो हमें समझ में आ गया था कि इसे 20 पोल चाहिए जो हमारे लिए बहुत कीमती है, जो हमारे पूर्वज मर गए हैं उनकी रिस्पेक्ट में हम वो बनाते हैं ताकि उनकी स्पिरिट शांत रहे। तो जो ट्राइब्स थे वो लिटरली उसके ऊपर बहुत गुस्से में थे। जब उन्होंने उसे देखा, वो लोग ने हाथ तो दिया उसे ऊपर आने के लिए, बट उसके बाद उसे मार दिया और उसे खा गए, इसलिए आज तक उसका कुछ पता नहीं चला है। और ये इन्फॉर्मेशन जो हमने तुमको दी है, अगर तुमने किसी को बता दी तो तुमको कर्स लगेगा और तुम मर जाओगे, तुम्हारे गांव में सब मर जाएंगे। कार्ल ने सब चीज़ें सुनी, वो लौटा, उसने हर किसी को ये चीज़ें बताई, उसने उसके बुक के अंदर भी मेंशन किया। जब वो बुक के अंदर सब चीज़ें लिख रहा था तब उसे गवर्नमेंट के सीक्रेट पेपर्स के बारे में भी पता चला था। उस पेपर्स में क्लियरली मेंशन था कि मिशनरीज ने बताया है, मिशनरीज कौन, जो जगह जगह पर जाते हैं टू टीच रिलीजन एंड टू हेल्प पीपल। एक वाइट मैन को अजमत ट्राइब्स ने मारा था, तो कार्ल को अजमत ट्राइब्स ने बताया, प्लस ये सीक्रेट पेपर के बारे में पता चला, तो कार्ल तो कंफर्म हो गया था कि ट्राइब्स ने ही माइकल को मारा है। तो उसने पूरी दुनिया को ये सब चीज़ें बताई। उसके बुक के अंदर भी उसने काफ़ी सारी चीज़ें मेंशन की, बट बहुत सारे लोगों ने विश्वास नहीं किया, तो बहुत सारे लोगों ने विश्वास किया। ये सब चीज़ें पता होने के बाद उसकी फैमिली का यही मानना है कि वो डूब कर मरा है, ऐसी कोई चीज़ हुई नहीं। क्वेश्चन सिर्फ यही था, जब उसकी फैमिली को ये सब बातें पता चली तो उसकी फैमिली ने फिर भी क्यों ये माना कि वो डूब के मर गया है। हालांकि उसकी फैमिली काफ़ी कुछ कर सकती थी, दे वर रिच, बट अगेन माइकल की फैमिली पॉलिटिक्स में थी, तो हो सकता है उन्हें पॉलिटिकल प्रेशर होगा, इसलिए सब इन्फॉर्मेशन मिलने के बाद भी उन्होंने आगे कोई स्टेप नहीं ली। कहानी पर बहुत रिसर्च की है, अगर कहानी पसंद आई हो तो लाइक करना मत भूलना, सब्सक्राइब कर जाना। और आज से जैसे मैंने कहा, सच्ची कहानियाँ, मिस्ट्री, सस्पेंस, टाइम ट्रैवल, हॉरर फिर से चालू हो रही है, तो आप मेरे चैनल पर विजिट कर सकते हो एज एंटरटेनमेंट और सब सच्ची कहानियाँ देख सकते हो। पास्ट में भी मैंने काफ़ी सारी सच्ची कहानियाँ डाली है, आप वो सब कहानियाँ देखोगे, आपको अच्छी लगेगी। इवन सभी बिग बॉस कंटेस्टेंट की लाइफ स्टोरी है मेरे चैनल पर, एक्टर्स, सिंगर्स की लाइफ स्टोरी है, तो आपको मेरे चैनल पर बहुत सारी सच्ची कहानियाँ मिलेगी। जब भी टाइम हो मेरे चैनल पर विजिट करना और सब सच्ची कहानियाँ देखना। थैंक यू सो मच, गॉड ब्लेस एंड विश यू अ वेरी हैप्पी लाइफ।